शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त जो है सियासी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है कि जहां तमाम मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इस वक्त इक्तिदार के हवस के लिए और इस्लामाबाद में कब्जा जमाने के लिए जो है वो भाग दौड़ कर रही हैं, वहीं कुछ सियासी जमातों के अंदर भी जो है इस वक्त दौड़बाज लगी हुई है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त पंजाब की वजारत आला संभालने की एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आई है। वही रविश रही, वही पुराने मामलात रहे कि इस दफा भी मिरास को जो है वो सामने रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब की वजारत आला है वो अपने ही घर में रख ली है। इससे कबल सिर्फ एक मरतबा जो है लाहौर में पंजाब के अंदर इस तरह हुआ कि जब शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे तो दोस्त मोहम्मद खोसा को जो है ये वजारत दी गई। वो 6 से 7 माह की वजारत थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने वापस आते साथ ही वो वजारत उनसे छीन ली और उसके फौरन बाद आपने देखा कि जो खोसा फैमिली जो बहुत ज्यादा करीब थी शरीफ फैमिली के, वो उनसे दूर होती चली गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मतरूक भी हो गई और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनका शुमार होता है। अगर अब हम बात करें लाहौर के हवाले से और खासतौर पर रायविंड के हवाले से, तो रायविंड में अजीबोगरीब जो है वो खिचड़ी पक रही है। इतलात ये हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है ये चाहती हैं कि एक बड़ा ब्लॉक उनके साथ आ जाए और जो पंजाब में उनकी हमायत करे, और इस हवाले से उन्होंने सबसे पहले जो काम दिखाया वो ये किया कि वसीम कादर को जो है वो उनसे मिलवाया गया। वसीम कादर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वहां से उन्होंने अपने आगाज किया और वो जीते भी। हल्का NA 121 में उन्होंने मजबूत उम्मीदवार को शिकस्त दी, लेकिन सैफुल मुल्क खोखर जो है उनको लेकर मरियम नवाज के हुजूर पेश हुए और वहां पर मरियम नवाज साहिबा ने उनके सर पर दस्ते शफकत जिसे कहते हैं वो रख दिया। अब सूरत हाल क्या बनी कि 2 ब्लॉक बनना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने जाकर जो है जो PP से आजाद उम्मीदवार थे जो कामयाब हुए थे, उन्होंने फौरी तौर पर जाके मॉडल टाउन के कैंप के अंदर भी हाजिरी दी। वसीम कादर ने भी हाजिरी दी, लेकिन 2 दिन के बाद। अब यही लड़ाई जो इस वक्त चल रही है कि पंजाब में कौन ज्यादा जो है अपने हामी रखता है। आप देखें कि हमदा शहबाज कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमदा शहबाज जो है वो पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार थे, वो ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने अपने वालिद से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था। उनके वालिद भी ये चाहते थे कि जो है वजारत आला जो है पंजाब की वो इनके घर में रहे, मॉडल टाउन में। लेकिन अब क्योंकि आलमी जो हम अपने पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में कहीं पर भी नून लीग ने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं ली कि इस्लामाबाद में वो इक़्तिदार पर जाए थे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए उन्हें कुछ बंदरबांट जो है वो करनी पड़ी है और मरियम नवाज जो है वो इस वक्त सामने आई। ये तमाम सूरत हाल तो आपने देख ली पंजाब की, लेकिन अब हो क्या रहा है, इस्लामाबाद के इक़्तिदार के लिए मरियम नवाज साहिबा को पंजाब दिया गया और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अब उनकी रवानगी के साथ ही आज ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ट्रेंड जो है वो चलाया गया। ये ट्रेंड कौन चला रहा है कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर हम इलेक्शन से 2 दिन पहले जाते हैं तो पूरे मुल्क भर के जो अखबारात थे उनके फ्रंट पेज पे, इसके अलावा जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके भी स्क्रीन के ऊपर एक इश्तिहार चल रहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, PM नवाज शरीफ। लेकिन अब नवाज शरीफ 2 ताही अक्सरियत तो ना ले सके, जिसके बायस उन्होंने शायद अपनी जो हल्का NA 130 की डगमगाती हुई लड़खड़ाती हुई सीट जो है उसके ऊपर ये मुनासिब समझा कि मैं ऐसी किसी भी सूरत हाल का हिस्सा ना बनूं कि साल 2 साल में जाके ये सीट हाथ से जाए और फिर मेरा भी जो है वो धर्म तख्ता हो जाए। तो उन्होंने साफ कह दिया जी मैं वजारत आला का उम्मीदवार नहीं हूं, वजारत उज़्मा का बल्कि। अब इसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है ये बातें चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ को यहां लाया गया सिर्फ एक उनको फ्रंट मैन की तरह दिखा के पते शो करा के वोट मांगने की कोशिश की गई और वो भी कामयाब ना हुई, जिसके बाद अब सूरत हाल ये बनी है कि नवाज शरीफ जो है शायद वो भी मतरूक हो जाएंगे। नवाज शरीफ के पीछे कुछ रहेगा नहीं। उनकी सियासत जो है इमरान खान के इस इलेक्शन ने निस्तो नाबूद कर दी है। वो जो बयानिया लेकर लंदन से चले थे वो बयानिया उनका दफन हो गया। वोट को इज्जत देने वाला बयानिया दफन हो गया, क्योंकि लोगों ने वोट को इज्जत दी लेकिन मुस्लिम लीग नून के शेर के ठप्पे पर नहीं, मुख्तलिफ जहेज का जो सामान दिया गया था उसके ऊपर इज्जत दी और लोगों ने एक बड़ी तादाद के अंदर हमायत याफ्ता जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार थे, उनको कामयाब भी करवाया। अब सोशल मीडिया की जो सूरत हाल बन चुकी है कि मरियम नवाज ने आज एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में लिखा कि हम मियां शहबाज शरीफ जो है वो और मैं नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर वफाक और पंजाब में हुकूमत चलाएंगे
हम तमाम मामलात को जो है वो नवाज शरीफ ही देखेंगे। उनकी सियासत खत्म नहीं हुई है, वो सियासत में रहेंगे और अगले 5 साल में वजीर आजम भी होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, पाकिस्तान को नवाज दो हैशटैग है, उसका भी दिया, जिसके अंदर तकरीबन 1.5 के समथिंग उस लोग उसके ऊपर उसको ट्रेंड को चला रहे हैं। तो इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में, इस नाजुक सूरत हाल में ऐसे ट्रेंड का चलाना वो किस हद तक जो है वो बेहतर है, ये अब बहुत सारे जो तजियाकार हैं इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब की वजारत आला ले ली और दूसरी तरफ चाचा को ऊपर बिठाकर साथ ही पीछे से अपने वालिद की कैंपेन भी जो है वो शुरू कर दी कि जैसे लोग शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं देखना चाहते, वो नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहते हैं। तो इस कैंपेन के बहुत सारे जो है मतलब निकल रहे हैं। गो के पिछले 16 महीने में जितनी टफ हुकूमत और जिन मुश्किल हालात में, नामसाद हालात में, इंतहाई बुरे हालात में शहबाज शरीफ ने बारीकी से जीरक सियासतदान होने का सबूत दिया और उन्होंने इस मुल्क को बहुत सारे भंवर से निकाला, डिफॉल्ट होने के करीब ये मुल्क था, उस वक्त उन्होंने वो मुआहदे किए, वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर उन्होंने एक जो 16 महीने की हुकूमत चलाई, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। और इसी हवाले से अब जब वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, दोबारा इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं, तो साथ ही इस ट्रेंड का शुरू करना क्या मतलब यह है कि शायद शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ बहरहाल एक मंजे हुए सियासतदान है, भाई की बहुत इज्जत करते हैं और वो इस टास्क को पूरा भी करेंगे। मेरी जब उनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी, तकरीबन 3 महीने कबल, इलेक्शन से कबल, तो तब मैंने उनसे सवाल ज़रूर किया था कि सर कौन सी वजारत लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि बड़े मियाँ साहब मुझे जो भी देंगे वो मैं कबूल करूँगा, मुझे अगर कहेंगे अपने ऑफिस की झाड़ू लगाओ तो मैं वो झाड़ू भी लगाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप वजारत उज़्मा पर अगर नहीं आते तो वजारत खारजा जो है आपके लिए बेहतरीन है, लोगों से आपकी दोस्ती है, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान आपकी इज्जत करते हैं। तो अब भी उन्होंने मुझे दोबारा यही जवाब दिया कि जो मियाँ साहब कहेंगे वो मैं करूँगा। अब अगर मियाँ साहब ने उन्हें वजारत उज़्मा के लिए के मनसब के लिए नामजद किया है, तो फिर पीछे से इस किस्म की जो है वो इश्तिहारी मुहिम, सोशल मीडिया मुहिम को चलाने का कोई जवाब नहीं बनता। लोगों ने शायद नवाज शरीफ को मुस्तरद किया है और शहबाज शरीफ को कबूल किया है, तो फिर इसको तहे दिल से कबूल कर लेना चाहिए। इस पर मजीद जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।